यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल बकरा की आखिरी आयत है, आखिरी रुकू की आखिरी आयत। इंशाअल्लाह कल से हम सूरह आले इमरान शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दुआएं सिखाई हैं कि हमें कौन सी जामे मुकम्मल और अच्छी दुआएं हैं जो हमें करनी चाहिए, हर वक्त करनी चाहिए। हर नमाज के बाद ये दुआएं पढ़नी चाहिए। सुबह दोपहर शाम उठते बैठते कोशिश करनी चाहिए कि ये दुआएं हम दोहराते रहें, दिल में या ऊंची आवाज़ में, या बच्चों को पढ़ाएं सिखाएं। तो ये हमारी आदत होनी चाहिए ये दुआएं पढ़ने की। सूरह बकरा शुरू करते हैं आज का अपना सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 40 आयत नंबर 286 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ला नहीं, युकल्लिफु वो तकलीफ़ देता, वो मुकल्लफ ठहराता, अल्लाहु अल्लाह, नफ्सन किसी जान को, किसी शख्स को, इल्ला सिवाय, वुसअहा उसकी ताकत के, उसकी वुसअत के, उसकी इस्तिताअत के। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। इसमें इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये समझाया है, बताया है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो भी अहकामात दिए हैं, जो भी अमल दिए हैं करने को, वो इतने आसान है कि हर शख्स बखूबी उनको कर सकता है। कि अल्लाह ताला इंसान को जानता है, उसने इंसान को बनाया, उसको पता है इंसान क्या अमल कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, कितने अमाल कर सकता है, कितने नहीं कर सकता। तो उसने दीन में तंगी नहीं रखी, उसने आसानी रखी है। और अमल जो दिए हैं करने को, इंसान को मुकल्लफ ठहराया है तो बहुत कम अमाल का। अगर हम सोचें तो आटे में नमक के बराबर जैसे हमारी पूरी ज़िंदगी में वो अमाल हैसियत रखते हैं। क्या है कि 24 घंटों में सिर्फ 5 नमाजें, कितने मिनट लगते हैं? 1 घंटा भी नहीं लगता होगा सारी 5 नमाज़ों को पढ़ने में। और पूरे साल में सिर्फ 30 रोज़े, 1 महीने के रोज़े, 12 महीनों में से 1 महीने के रोज़े। और देखें तो हज पूरी ज़िंदगी में एक ही दफ़ा। तो कितनी आसानियाँ अल्लाह ताला ने दी हैं, कितने कम अमाल का मुकल्लफ ठहराया है इंसान को। क्योंकि अल्लाह ताला जानता था कि इंसान जो है वो ज़्यादा अमाल नहीं कर सकेगा अपने दुनियावी दौड़ धूप में, अपने रोज़ी रिज़्क़ की कोशिशों में, अपने घरदारी में वो इतना टाइम नहीं निकाल पाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने अमल ही बहुत कम दिए हैं हमें करने को। सिर्फ 5 नमाज़ें पढ़नी हैं पूरे दिन में। अब देख लें कि अल्लाह ताला ने कितनी आसानी दी है कि अगर रोज़े नहीं रख सकते, बीमार हैं, बूढ़े हैं, तो फिदिया दे दें। कितनी आसानी है। अगर आप सफ़र में हैं तो नमाज भी कसर कर सकते हैं, करें, बल्कि हुक्म है नमाज कसर करें, 4 रकात नमाज की 2 रकात पढ़ें। और सफ़र के दौरान रोज़े भी कज़ा करें, दूसरे दिनों में गिनती पूरी करें। तो ये सारी आसानियाँ सहूलतें इंसान की नेचर को, उसकी तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला ने ये अहकामात दिए हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। किसी में ज़्यादा ताकत और क़ुव्वत है, किसी में कम है, किसी में इखलास ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में ईमान ज़्यादा है, किसी में कम है। कोई किसी माहौल से आता है, जीन्स में फ़र्क है, एनवायरनमेंट का फ़र्क है। तो इन तमाम जितने भी फ़र्क हैं, इनको मलहूज़े खातिर रखते हुए इंसान को मुकल्लफ ठहराया गया अमाल का, और इसी के मुताबिक ही जज़ा व सज़ा मिलनी है। जो इंसान जिस माहौल में जितना दीन की खिदमत कर सकता था, जितना वो अल्लाह ताला के दीन को फैला सकता था, उतनी ही उससे पूछ होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान से पूछा जाए कि तुमने पूरी दुनिया में क्यों नहीं दीन फैलाया। ऐसी बात नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने जितना माहौल दिया है, जितनी हिम्मत और ताकत दी है, जैसा माहौल दिया है, जितना उसने इंसान के अंदर ताकत और सलाहियत और इस्तेताअत और इस्तेदाद रखी है,
उसी के मुताबिक ही अल्लाह ताला उसका हिसाब भी करेगा और उसको मुकल्लफ भी उतने ही अमल का ठहराया गया है। नाइंसाफ़ी किसी से नहीं होगी, बार बार कुरान कहता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, किसी इंसान को उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी जाएगी। और फिर ये कि लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, लहा उसके लिए है, माँ जो, कसबत उसने कमाया। लहा लाम का लफ्ज़ जो अरबी में है वो पॉजिटिव मानों में आता है, यानी उसने जो नेकी की उसका उसे सिला और अजर मिलेगा। लहा का मतलब है कि उसके लिए अजर है, सिला है, सवाब है। माँ जो, कसबत उसने कमाया, यानी जो भी काम उसने किए नेक काम, उसका उन्हें अजर मिलेगा। व अलैहा, अला का लफ्ज़ जो है वो नेगेटिव सेंस में आता है। व अलैहा, और उस पर है, उस पर है यानी उस पर वबाल है, उस पर गुनाह है। व अलैहा, और उस पर है, माँ जो, मक्तसबत जो उसने कमाया, और उस पर वबाल है उसका जो उसने कमाया, यानी जो उसने गुनाह किए, जो गलत कारियाँ की, उसका उन पर वबाल होगा, उसका उनको गुनाह मिलेगा और सज़ा मिलेगी। अब ये बात समझाने के बाद फिर अल्लाह ताला ने हमें दुआ सिखा दी, एक बड़ी जामे दुआ, कि ये तो है कि इंसान के अमाल, इंसान कमज़ोर है, गलतियां हो जाती हैं, तो फिर उसे क्या करना चाहिए, उसे आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी चाहिए। कौन सी दुआएं मांगनी चाहिए वो भी सिखा दी। इतना आसान दीन कि अल्लाह ताला ने वो दुआएं भी सिखा दी कि ये पढ़ते रहा करो, तो इससे फिर अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। रब्बना, ए हमारे रब, ला तो आखिजना, ना पकड़ हमें, इन अगर नसीना, हम भूल जाएं, औ या अख्ताना, हम कोई गलती कर बैठे। पहली दुआ अल्लाह ताला ने सिखाई कि ए हमारे रब, अगर हमें ना पकड़, तू हमारा मुआखज़ा ना कर, तू हमें ना पकड़ अगर हम कुछ भूल जाएं या हमसे कोई गलती हो जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है कि भूल चूक माफ़ है। यहाँ अगर रोज़े में कुछ खा पी लेता है भूले से, तो वो रोज़ा टूटता नहीं है उसका, क्योंकि भूल चूक माफ़ है। फिर फरमाया, दूसरी दुआ सिखाई, रब्बाना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बाना, ए हमारे रब, वला और ना, तहमिल बोझ डाल, अलैना हम पर, इसरन बोझ, कमा जैसा कि, हमलतहु तूने बोझ डाला उन पर, मिन कब अलल्लज़ीना उन लोगों पर, मिन क़ब्लिना जो हमसे पहले थे। रब्बाना, है हमारे रब, वला और ना, तहमिल बोझ डाल, अलैना हम पर, इसरन बोझ, कमा जैसा कि, हमलतहु तूने बोझ डाला, अलल्लज़ीना उन लोगों पर जो, मिन क़ब्लिना हमसे पहले थे। अब तहमिल बोझ, हमलुन, हमला, बोझ जो होता है वो ज़रा कम बोझ होता है, और जो दूसरा लफ्ज़ साथ आया इसरन, इसरन भी बोझ को कहते हैं, लेकिन ये शदीद बोझ होता है जिससे इंसान बैठ जाए, झुक जाए, इतना बोझ। तो मुसलमानों को ये दुआ करते रहना चाहिए कि रब्बाना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, कि अल्लाह हम पर वो बोझ न डाल जैसा कि बोझ तूने उन लोगों पर डाला जो हमसे पहले थे। हमसे पहले कौन लोग थे? ईसाई थे, यहूदी थे। तो इन लोगों, दूसरी कौमें थी, कौम नूह थी, कौम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, नूह अलैहिस्सलाम की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जितनी भी कौमें गुजरी हैं उन पे अल्लाह ताला ने इतनी आसानियाँ नहीं की थी जितनी कि हम पर की हैं। अल्लाह ताला ने हम पे, अल्लाह ताला की बहुत एहसानात और नवाज़शें हैं और रहमतें हैं। मसलन एक हम मिसाल ले लेते हैं कि उनके यहाँ, यहूदियों के यहाँ जो रोज़ा था उसमें सहरी नहीं होती थी, सिर्फ अफ्तारी ही होती थी। मतलब आज उन्होंने अफ्तारी की है तो फिर उसके बाद सहरी नहीं कर सकते। 24 घंटे का रोज़ा होता था, अगले दिन फिर अफ्तारी ही करेंगे। और फिर रोज़ा इतना सख्त कि उस रोज़े के दौरान वो बातचीत भी नहीं कर सकते थे, और ताल्लुकात ज़नो शो भी हराम थे, हर चीज़ उन पे हराम थी। जबकि मुसलमानों का देख लें, अल्लाह ताला ने सुबह से लेके शाम तक रोज़ा है, सिर्फ दोपहर का खाना मिस होता है उसमें। इतनी आसानी और सहूलत है।
تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اب ان پہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا واقعہ اگر ہم دیکھیں، دوسری مثال ہے سبت کی، واقعہ سبت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن کام کرنے سے ٹوٹلی منع فرما دیا تھا کہ کام کوئی کرنا ہی نہیں ہے، تجارت کرنی ہی نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں کو اس کے برعکس جمعہ کا دن جو دیا، ایک تو مبارک دن، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے اس میں صرف ایک تھوڑا سا ٹائم، دوپہر کا، ظہر کا ٹائم تھوڑا سا، جس میں تجارت کرنے سے منع فرما دیا۔ آپ پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب اذان ہو جائے جمعے کی نماز کے لیے تو اس وقت تجارت چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، صرف اس تھوڑے سے ٹائم کے لیے۔ تو یہ بھی سہولت اور آسانی اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت مسلمہ کو دی۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خاص رحمتیں ہیں اللہ پاک کی۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے دوسری قوموں پر ڈالا تھا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا، اور نہ، تو ہم ملنا، اٹھوا ہم سے، ماں جو لا نہیں، طاقت لنا ہمارے لیے بھی ہی اس کی۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، یعنی ہم پہ وہ ذمہ داریاں نہ ڈال، ہم سے وہ کام نہ لے جو ہم نہیں کر سکتے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان پہ اس کی وسعت سے زیادہ کسی کو تکلیف دیتا ہی نہیں ہے۔ تو لیکن پھر بھی دعا کرنی چاہیے، ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما دے۔ واغفر مغفرت سے ہے، مغفرت کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو ڈھانپ لینا۔ مغفر کہتے ہیں اس خود کو جو جنگ کے دوران پرانے زمانے میں وہ لوہے کی ٹوپی پہنتے تھے نا سر پہ، جس سے تلوار کے وہ ضرب سے بچ سکیں، تو اس خود کو مغفر کہتے تھے۔ تو مغفرت کا مطلب ہے ڈھانپ لے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہم پر رحم فرما۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ الرحمن الرحیم ہے، اسی لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما، اور یہی ایک دعا زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ اپنے عملوں سے تو کسی نے کامیاب نہیں ہونا، سب نے اللہ کی رحمت سے ہی کامیاب ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور سب کی مغفرت فرما دے۔ یہ دعا ہمیں روزانہ کرنی چاہیے اور کئی دفعہ کرنی چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 27 دفعہ ہر روز دعا کرے مغفرت کی، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ دعا آتی ہے، یہ الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ جو 27 بار روزانہ یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ اور یہ دعا کیا ہے کہ یا اللہ مجھے بخش لے، میرے والدین کو، تمام مومنوں کو، تمام مومنات کو، تمام مسلموں کو، تمام مسلمات کو۔ یہ الفاظ ہمیں روزانہ 27 دفعہ پڑھنے چاہیے، صبح و شام، فجر کے بعد، عشاء کے بعد، اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ انتا، تو، مولانا، ہمارا مولا ہے، فانصرنا، پس مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے پر۔ پھر فرمایا انتا مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا مولا ہے اور کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد فرما۔ اس طرح کی ایک آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جب طالوت علیہ السلام کا لشکر جالوت کے مقابلے پہ گیا تھا، تو جنگ سے پہلے طالوت کے جو لشکر تھا وہ یہ دعا کر رہے تھے مومن لوگ کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، وہ بھی یہی دعا کر رہے تھے۔ اور یہ دعا
असल में तमहीद है ग़ज़वा बदर की। इसके बाद फिर ग़ज़वा बदर हुआ था। तो मुसलमान ग़ज़वा बदर से पहले ये दुआ कर रहे थे, अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, कि तू हमारा मौला है, बस काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सूरतुल बकरा का दर्स मुकम्मल हुआ। 40 रुकू हमने पढ़ लिए, तर्जमा तफसीर थोड़ी सी देख ली। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे बस, और इसको दोहराते रहना चाहिए। और सूरह बकरा की तो बहुत ज़्यादा फजीलत है कि सूरह बकरा और सूरह आल इमरान दो ऐसी सूरतें हैं कि ये अपने पढ़ने वालों के सरों पे साया करेंगी रोज़े महशर, और ये सिफारिश करेंगी अल्लाह ताला के यहाँ जो इनको पढ़ते रहे। तो कोशिश करनी चाहिए कि डेली नहीं तो सबकन रोज़ाना थोड़ी थोड़ी दोनों सूरतों, एक एक रुकू दोनों का पढ़ लिया। तो इस तरह एक दफ़ा ख़त्म हुई दोनों, फिर दोबारा शुरू कर दी, फिर दोबारा, बस इस तरह सारी ज़िंदगी पढ़ते रहें। अल्लाह ताला कुरान पाक को हमारे लिए शफाअत और का ज़रिया बना दे और निजात का ज़रिया बना दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़।